हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, आपने होलिका के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुन ली है, लेकिन आज मैं आपके लिए होलिका दहन की वही कहानी लेकर आई हूँ जो वर्षों से सुनी और कही जा रही है। देश भर में ज़्यादातर जगह होलिका दहन किया जाता है, लेकिन होली कब से मनाई जा रही है, यह सवाल तो आपके मन में ज़रूर आया होगा। क्या आप यह जानते हैं? यह जानना वाकई दिलचस्प है कि होली आज से 39 लाख वर्ष पहले यानी रामकृष्ण के काल से भी पहले सतयुग से मनाई जा रही है। एक युग जिसके साथ प्राय सब कुछ खत्म हो जाता है। होली उसे पार करके दूसरे युगों में प्रवेश करते हुए कलयुग में भी न सिर्फ हमारी खुशियों का कारण है, बल्कि यह संदेश देने में भी सक्षम है कि बुराई का अंत निश्चित है। होली मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इस बारे में कई कथाएं प्रचलित है, किंतु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सतयुग की है। ऐसे में कह सकते हैं कि होली सतयुग से मनाई जा रही है। 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। हमारे शास्त्रों में एक युग लाखों वर्षों तक बताया गया है। शास्त्रों की गणना के हिसाब से ही होली 39 लाख वर्ष पहले सतयुग से मनाई जा रही है। तब भगवान ने नरसिंह अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। दोस्तों, समय न गवाते हुए शुरू करते हैं होली की कहानी। सतयुग में एक अति पराक्रमी दैत्य राजा था, हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का भगवान विष्णु ने वध किया था। इस कारण हिरण्यकश्यप उन्हें दुश्मन मानता था। हिरण्यकश्यप का विवाह कयाधु से हुआ था, जिससे उसे प्रहलाद नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। हिरण्यकश्यप ने मनचाहे वरदान के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या शुरू की। इस दौरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना शासन स्थापित कर लिया। उस समय देव ऋषि नारद मुनि ने कयाधु की रक्षा की और अपने आश्रम में स्थान दिया। वहीं पर हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ। देव ऋषि नारद मुनि की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विष्णु का भक्त बन गया। उधर कई वर्षों तक तपस्या के बाद हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी ने दर्शन दिए। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा कि मेरी मृत्यु मनुष्य या पशु के हाथों न हो, न किसी अस्त्र शस्त्र से, न दिन न रात में, न भवन के बाहर, न ही अंदर, न भूमि पर न आकाश में, न भूमि पर और न ही आकाश में मेरी मृत्यु हो। कुल मिलाकर अपनी समझ से उसने अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया, किंतु इसके बाद वह निरंकुश हो गया। वह ऋषि मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। किंतु स्वयं उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु भक्ति में लीन रहता था। यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह गुस्से से फट पड़ा। बार बार समझाने के बाद भी प्रहलाद ने जिद नहीं छोड़ी, तो उसने उसे मारने का फैसला किया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी, होलिका। होलिका को भगवान ब्रह्मा जी से एक वरदान मिला था कि उसे अग्नि नहीं जला सकती। हिरण्यकश्यप ने होलिका से कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए, ताकि प्रहलाद भाग न सके और वह उसी अग्नि में जलकर खाक हो जाए। होलिका ने किया तो ऐसा ही, किंतु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। कहा जाता है कि होलिका के एक वस्त्र में न जलने की शक्तियाँ समाहित थी, किंतु भगवान विष्णु की कृपा से चली तेज आंधी से वह वस्त्र होलिका से हटकर प्रहलाद के शरीर पर लिपट गया। होलिका के जलने से और प्रहलाद के बचने पर नगरवासियों ने उत्सव मनाया, जिसे छोटी होली के रूप में जानते हैं। इसके बाद जब यह बात फैली तो विष्णु भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उत्सव मनाया।
होलिका से जुड़े होने के कारण आगे इस उत्सव का नाम भी होली पड़ गया। इधर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए उसे एक खंभे से बांध दिया। वह प्रहलाद को मारने वाला ही था कि भगवान विष्णु खंभा फाड़कर नरसिंह अवतार में प्रकट हुए। उन्होंने हिरण्यकश्यप को उसके भवन की चौखट पर ले जाकर संध्या के समय गोद में रखकर नाखूनों की सहायता से उसका वध किया। इस तरह ब्रह्मा जी का वरदान भी नहीं टूटा और उस पापी का अंत भी हो गया। भगवान ने भक्त प्रहलाद को उसका उत्तराधिकारी बना दिया। तो दोस्तों, यह कथा थी होली के त्योहार की, जो कि प्राचीन काल से चलती आ रही है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।